हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2021 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 21 मार्च को हुआ था। तो देखते हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, साला दर्पण परियोजना का संबंध है। दोस्तों, आयोग के द्वारा इसका आंसर केंद्रीय विद्यालय दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये अभी प्रोविजनल आंसर की है। इस पर आप अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर वैसे हमारे द्वारा आदर्श विद्यालय दिया गया था, लेकिन साला दर्पण का परियोजना का संबंध आयोग की ऑफिशियल आंसर की में ए दिया गया है। तो अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है या ठोस आधार है तो उसके आधार पर आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो हमने डिस्कस किया था आरटीआई एक्ट, ये आपका 12(1)(c) है, इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, ये सभी से है। एससी एसटी मुस्लिम समुदाय यानी कि जितने आपके अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनसे भी ये संबंधित है, तो ये आपका सही है। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जो सिफारिश थी दोस्तों, ये की गई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, तो ये भी सही है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो भी आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। ठीक है, और इसके अलावा राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था जो कि उच्च शिक्षा से था, तो ये भी आपका सही है। इसके अलावा देखिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट रेगुलर अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश एनकेसी द्वारा, नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का जो श्रेय है वो दिया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, जो कि हमने बताया था राधाकृष्णन आयोग द्वारा। एनसीटी का मुख्य कार्यक्षेत्र ऑफकोर्स ये आपका क्या है, शिक्षा से संबंधित है। ओके, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, सैम पैत्रोदा थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, 10th का सी। ओके, इसके बाद वैल्यू, जो कि मैंने आपको बताया था कि किससे बना हुआ है, आपका वेलेयर शब्द से बना हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुशासन प्रेम पर आधारित व नियंत्रित होना चाहिए, 12 का आपका इसमें बी दिया गया इसका आंसर। ओके, तो इसमें मैंने टीपी नन बोला था, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि मैं श्योर नहीं हूँ, तो 12 इसका बी निकला है, पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी ने बोला था, अभी इसके अंतर्गत अभी हमें पता नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसके अंदर 9 क्षेत्र आते हैं। CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका 14 का ए है। और इसके अलावा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक से, जो हमने बोला था ना कि आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना, ये दोस्तों कब हुई थी, ये हुई थी 1995, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर 1995 ही होगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन क्योंकि इंक है तो इसके मैंने बोला था कि 1995 होगा, तो वही सही निकला। ठीक है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये तो सिंपल है, तो इसका आंसर आपका कितना था, डी था, 1958। ओके, इसके अलावा कौन सी व्यक्तिगत विकास में सहायक है, तो इसका तो सभी आंसर थे। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर सह अनुदेशन में के द्वारा किस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता, जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भावात्मक क्षेत्र में यह विकास नहीं हो सकता, इसके लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, बताया था ना, तो ये बिल्कुल सही है। एजुकेशन एंड मैन, इसके जो पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो था आपका फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल के बारे में बताया था। किंडरगार्टन पद्धति, ये भी आपके फ्रोबेल ही हैं। ठीक है, और शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, अभी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो क्या होता है दोस्तों, शिक्षण विकसित होता है, ठीक है ना, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि जो मैंने कहीं गलत बता दिए, ठीक है ना, या मेरे तरफ से कहीं पर कोई गलती हो गई। ठीक, और सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य, ये भी हमने सही बताया था, शिक्षण कौशलों का विकास करना। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन किस पर आधारित है, ये भी आपको बताया गया था, मैंने आपको पहले ही बोला था, BF स्किनर, जो कि बिल्कुल सही निकला। यूजीसी की स्थापना, देखिए यूजीसी की स्थापना यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इस पर आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों अनौपचारिक तौर पे 1953 पे, लेकिन इसको एक तरीके से बिल बनाकर जो इसको सांविधिक निकाय बनाया गया था वो दोस्तों 1956 में बनाया गया था, यानी ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका चैलेंज किया जा सकता है, तो आप में से
लोग कोई अगर इसका आंसर 1953 दिया है तो मेरे हिसाब से तो वही सही होना चाहिए, और हमने भी इसका 1953 माना था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर विचार किया गया। देखिए इसका आंसर इन्होंने निवेश के रूप में दिया है, जबकि मैंने इसके बारे में कार्यक्रम के रूप में, लेकिन इसका दोस्तों श्योरिटी नहीं है अभी भी कि इसमें निवेश के रूप में, लेकिन इसका आंसर ये निवेश होगा। आई होप कि यही हो इसका आंसर। ठीक है, इसके अलावा देखिए शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम में प्रयोग की जाती है, तो ये आपका इन्होंने बहुइंद्रिय उपागम से इसका संबंध माना है। तो ठीक है, इसके बाद ली थायर के अनुसार संप्रेषण को मूल कार्य में बांटा गया है, इसका इन्होंने आंसर दिया है सी, 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि मेरे को अभी तक ये मिले नहीं है कि कहाँ पर है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी की स्थापना दोस्तों सिंपल है कि 1973 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, जो कि आपको बताया गया था कि आपकी जो कहानी कथन है वो उसको इन्होंने शिक्षण विधि नहीं माना है। ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है, इसमें इन्होंने आंसर ये सभी दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी इसके आंसर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, जैसा कि आपको बताया गया था कि 31वें का सी, सत्ता की आलोचना करना शिक्षण कौशल नहीं है। मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो दोस्तों विस्तृत है, जो कि बताया गया था आपको, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है ना, कला भी है और प्रशिक्षित भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। तो इसके अलावा बहुउद्देशीय विश्वविद्यालयों की अवधारणा जो प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी दोस्तों, ये की गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, जो जैसा कि आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी 1980 में। ठीक है, रूसा का पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, 36वें का बी। ठीक है, और इसके बाद कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, डेफिनेटली मूल्य विकास नहीं है। और कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, 1964 में, तो वो भी बिल्कुल सही है। ओके, और 39वें का आपका सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, इसका जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों वो क्या दिया गया है, कोठारी आयोग इसका आंसर दिया गया है। ओके, और इसके बाद शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक कौन कौन है, जैसा कि आपको बताया गया था शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये तो था दोस्तों शिक्षण अभिरुचि पर। इसके बाद जो बाकी जो क्वेश्चन है 41वें का आपका आंसर तो सिंपल है, ये बी था, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, जो कि आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। 42वें का आपका बी है। और किसका विलय हुआ था, ये तो चलो सिंपल है, ये तो ज़्यादातर इनके आंसर तो उतने कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे जितने आपके शिक्षण अभिरुचि के थे। 43वें का तो आपका सी है। ठीक है, और इसके बाद 44वें का आपका कब भेजा गया, 22 जुलाई 2019। ठीक है, और ये तो सिंपल, मतलब ये क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो सिंपल ही थे, अमिताभ बच्चन 45वें का बी होना चाहिए। ठीक है, और 46वें का सुंदर पिचई, दोनों के हैं, मैंने पहले ही बोला था, अल्फ़ाबेट इंक के भी और गूगल LLC के भी दोनों के CEO हैं। ठीक है, इसके बाद COP25 जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी सिंपल है, ये आपका कहाँ हुआ था दोस्तों, मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, तो ये इसका सही है। और ओस्लो समझौता, ये आपका इजराइल सरकार और फिलिस्तीन जो मुक्ति मोर्चा है इसके बीच में जो समझौता हुआ था दोस्तों, इससे ये संबंधित है। ओके, 243 किससे संबंधित है आपका, डेफिनेटली ये पंचायती राज से संबंधित है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ओलंपिक मिसाल किसका उदाहरण है, मैंने जैसे कि पहले बोला था, ये कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट था, तो इसका आंसर सही बिल्कुल AB इसका निकला था, AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव हो सकते, तो इसका आंसर C था। ठीक है ना, बाकी तो ठीक है कि वे लोहे में जंग लगने से जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रकाश वर्ष किसकी भौतिक राशि है, दूरी की भौतिक राशि है दोस्तों, ये 54वें का B। और इसके बाद सोलर सेल में जो आप क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। रक्त में पाई जाने वाली
कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है कौन होती हैं? WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और टीकाकरण किसने स्टार्ट किया? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, 57वें का बी। फिर इसके बाद आपका आता है पीछे हम जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए जो साइड मिरर का उपयोग करते हैं उसमें कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ये भी सही है। कुछ जो लुढ़कती हुई गेंद है वो दूर जाके क्यों रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया था? पीटर हैंडेके को। ये भी सही है। ठीक है ना। प्याज में जो लाल रंग होता है वो होता है आपका एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। तो ये आपका 61वें का इन्होंने, देखिए दोस्तों, हाँ, इन्होंने प्याज के लाल रंग होने का कारण गंधक की उपस्थिति बताई है। तो दोस्तों ये भी फिर से आपका एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन गया जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसको। तो इन्होंने 65वें का आंसर, 61वें का इन्होंने बी आंसर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये आपका एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन होता है तो इसके कारण ही हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद 62वें का जैसे कि मैंने पहले बोला था इसकी जो 2A तक हो सकती है इसकी तरंग दैर्ध्य, तो वही निकला उसका। और 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों थे आपके आचार्य JB कृपलानी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न किन राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के आधार पे? तो वो ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश ही है। और कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोरा साइबेरिया ये आपका सुमेलित नहीं है। शीत जलधारा ये आपकी कौन सी है दोस्तों? बेंगुएला। ठीक है, वही होना चाहिए। अभी मैंने भी आंसर की नहीं देखी, बस मैं भी आपके संग संग मिलाते चले जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस भारतीय सड़क में सड़क सघनता सर्वाधिक है? केरल में थी, तो केरल इसका सही दिया गया है। मिसाम्बी रेंज लौह अयस्क से संबंधित है, तो वो भी इसका बिल्कुल सही है। डागर बैंक जो मैंने बताया था कि नॉर्थ सी में है ये, तो 69 का आपका बी है। ठीक है ना। कोयला सबसे बढ़िया कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है। संविधान सी में कितने राज्य 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे उस समय पे? ये भी हमने बिल्कुल सही बताया था कि 10 थे। ठीक है। और एक भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो आपको पता ही है। ये 72 का आपका बी था, ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। नाना घाट अभिलेख, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो इसका बिल्कुल जो मैंने बताया वही सही निकला, सातकर्णी प्रथम ही था। ठीक है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में किसे अग्रगामी माना जाता है? तो इसका दोस्तों मलिक अंबर। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत सिंपल है। ठीक है, काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके। इसके बाद उत्तराखंड की किस महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल में किया गया? तो स्मिता देवरानी, ये भी सही है। किस भारतीय ने प्रधानमंत्री ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी? तो वो कौन थे दोस्तों? SD देवगौड़ा। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? ऑफकोर्स आपका जैनन भारती से संबंधित है। ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि इसका पता नहीं क्या आंसर था 79 का। चलो देख लेते हैं। भिकिया सेन बोला गया है सर्वाधिक हम कह सकते हैं 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, भिकिया सेन दिया गया है इसका आंसर। चलिए, हो सकता है वही हो। इसके बाद कौन सा युग्म गलत है? तो मैंने बताया था नाभिक इसमें गलत है, नाभिक आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है ना। कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी दोस्तों, कुड़िंद मुद्राएं सभी स्थलों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, ठीक हो गया, ये भी सही है। बेगार प्रथा तीनों रूप में जानी जाती थी। ठीक है ना। तो कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, तो ये सभी में थी, ये सभी नाम थे। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 1979 में किया गया था। ठीक है। आंसर भी मैं मिलाते हुए चले जा रहा हूँ। और इसके बाद आपका कुटीर ज्योति योजना ये आपका विद्युत से संबंधित है। ओके। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? किसने किया था? फतेहपत्ती शाह ने। ठीक है। सिरती क्या थी? ये आपका एक क्या था दोस्तों? भूमि कर था। ठीक है, ये आपका एक भूमि कर था। ठीक है। श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस जो कि कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जुलाई को। ठीक है ना। गब्बर सिंह नेगी आपके कौन सा युद्ध थे? न्यूवे चैपल। ठीक है।
तो 89 का आपका बी दिया हुआ है। ओके, और इसके बाद सभी सम्मिलित थे इसमें, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सिरदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित सभी थे इसमें। अनासक्ति कौसानी संबंधित है, ऑफकोर्स किससे संबंधित है दोस्तों, महात्मा गांधी से है, ठीक है ना। मरोज क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, त्योहार है, जनजातीय त्योहार, जौनसारी से संबंधित है ये, ठीक। देवभूमि सॉफ्टवेयर भू अभिलेख से संबंधित है, भू अभिलेखों का आपका रिकॉर्ड से संबंधित है ये, ठीक है ना। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ पर है ये, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन थी दोस्तों, इसके बारे में सभी को पता है, 95 का डी हंसा मंडल, ठीक है, वेट लिफ्टर थी। और खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, ये भी सभी को पता है, 96 का ए जौनसारी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर, 97 का आपका क्या था, डी यानी कि तरुण कुमार, ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 23 जनवरी 1939। और प्रभावतार कौन हुआ करता था, जो भूमि को नाप करने वाला अधिकारी होता था कत्यूरी काल में, ठीक है। और जैविक कृषि अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, 2019 में, ठीक है। महिम वर्मा जिनके बारे में हमने बताया था कि किससे संबंधित है आपके दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित हैं ये, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में घोषित किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर कितना है दोस्तों, 2016, जो कि हमने डिस्कस किया था। नायक समाज में सुधार हेतु नायक बालिका रक्षा कानून कब पारित किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1929 में, ठीक है। और फिर इसके बाद कुमाऊं परिषद में पहले अधिवेशन की, यानी हम पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी, ठीक है, 104 का सी है, ठीक। और रम्माण कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ये आपका चमोली से संबंधित है। इसके बाद अगले कुछ क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के थे, रीजनिंग के भी आंसर देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें आपका 106 का आपका कितना आया था, ए, जो कि मैंने बताया था। और 1/7 का आपका कितना आया था, बी, ठीक है। 108 108 का कितना आया आपका, इसका ए आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन 109 था, 109 का क्या आंसर दिया इन्होंने, देख लेते हैं। 109 का इन्होंने आंसर दिया है डी, ठीक है, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं बैठता है वैसे मेरे हिसाब से, ठीक, लेकिन चलो। 110वें का इन्होंने डी दिया है, जो कि सही है। इसके बाद 111वें का सी है, ठीक है, वो भी। और इसके बाद 112वें का ए, 125 दिन। और इसके बाद 113वें का इन्होंने कितना दिया है, सी दिया है, ये भी सही निकाला था हम लोगों ने। और इसका तो बी होना चाहिए, बी बताया था, कितना है, 114वें का आपका बी है, ठीक है। और फिर 115वें का ए यानी 16, और इसका 12 आया था शायद, 116 का, ठीक है। और जिस प्रकार कोशिश सफलता से है वैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। 117वें का सी होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने पहले बताया था कि पहला भी स्टेटमेंट पर्याप्त हो रहा था, तो 118वें का कितना आया था, बी आया था, ठीक है। और इसका हमने कितना निकाला था, 1090 निकाला था शायद। 119 का ओहो 119 का ए दिया इन्होंने, ये भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन निकाल के दे दिया। 1090 निकाला था हम लोगों ने, लेकिन इसका आंसर इन्होंने 0 दे दिया। 120 का सी, ये तो सही है। इसका 121 का इन्होंने दिया है डी, ये भी सही है। और इसके बाद 120 का 121 का डी दिया है, और 122 का इन्होंने दिया है बी, ये भी सही है। और इसके विस्तार, इसमें अंतिम अंक 123 का ए 0, चलो ये तो ठीक है। 2 रेलगाड़ियाँ, इसका 50 मीटर आया था आई थिंक, ठीक है। इसके बाद ये भी 3 पुरुष 4 महिलाएं कार्य को कितने दिन में करती है, तो 125 का बी आया था, ठीक है, ये भी सही है। और इसके बाद इनका एलसीएम निकालना था, 504 आया था शायद, 105वें का डी। इसके बाद इसका हमने क्या दिखाया था, प्रातः 5 बजे बुधवार, 127 का बी। और
मोहन एन, इसमें हमने क्या, इसका आंसर निकला था 128 का ए मोहन, ठीक है। इसके बाद इसका आई थिंक सी था 129 का, तो ये भी सही है। और 130 का हमने कितना निकाला था, 130 का 17.5, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें 141 का कितना निकाला है, डी निकाला है, तो ठीक है, वही निकला है जो हमने निकाला था 121 का। एक भेड़े, एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी। कलेजे पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना, जो कि सही था। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, कार 143 का सी। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी थी, तो ए, ठीक है, यानी कि वही मानी गई, सुसूसरा ही मानी गई है, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा 145 भी एक कंट्रोवर्शियल था, चलो वत्सरीय वही दिया गया जो हमने दिया, जो हमने आंसर दिए ज़्यादातर वही सही हैं। और महात्मा शब्द में कर्मधारय था, ठीक है। बाकी और प्रत्येक शब्द में प्रतिधन एक यण संधि, ये भी सही है। और अंधा क्या चाहे, दो आंखें, ये भी 148 का आपका यही है। आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। सत धन जन, ये तो सिंपल है। और बहुवीर्य समास यानी पीताम्बर, ठीक। और बाकी दोस्तों जो भी हिंदी के क्वेश्चन हैं वो भी मैं देख रहा हूँ, तो वो भी आपके बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग के आपके आंसर की, ऑफिशियल आंसर की। अब आप अपने मार्क्स मिला लीजिए और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सर्वे कराएं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितनी इस एग्ज़ाम की कट ऑफ जा सकती है। कुछ क्वेश्चन इसमें कंट्रोवर्शियल हैं, जिनके आंसर कंट्रोवर्शियल दिए गए हैं, तो उनमें अगर आपके पास ठोस प्रमाण है तो आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।